यह कहानी कोलकाता के पुराना जिले के डिस्ट्रिक्ट रामपुर गांव का है, जहां पे एक रीमा नाम की छोटे कस्बे की लड़की होती है। बचपन से ही तेज पर जिद्दी भी उतनी ही। उसकी शादी हुई प्रदीप नाम के एक ठेकेदार से। शुरुआत में सब ठीक चला, पर रीमा के सपने बड़े थे। वो चाहती थी पैसा, ऐशो आराम और सब कुछ जो प्रदीप नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे घर के झगड़े बढ़ने लगे। रीमा की आंखों में अब मोहब्बत नफरत में बदलने लगी। एक औरत प्रदीप काम से लौटा, थका हुआ था। रीमा ने खाना बनाया, पर उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। वो मुस्कुराती रही, पर उस मुस्कान में साजिश छिपी थी। खाना खाते खाते प्रदीप को चक्कर आने लगा। रीमा ने कहा, आराम कर लो, मैं पानी लाती हूँ। पर पानी नहीं, पानी की जगह जहर लाई थी वो। सुबह जब मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा, प्रदीप मृत पड़ा था। थोड़े समय तक रीमा ने दिखाया कि वो टूटी हुई है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो नाम की एक अरमान नाम की एक आदमी से मिलने लगी। अरमान उसके मोहल्ले में ही रहता था। हैंडसम, बातों वाला, जादूगर, पर चालाक बहुत ज्यादा। दोनों की बात शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार मोहब्बत बन गई और मोहब्बत जुनून बन गई। रीमा अब खुद को फिर से जिंदा महसूस करने लगी थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा फिर से जा चुका था। रीमा की शादी दूसरी बार सतीश से हुई, जो एक मेहनती लड़का, सीधा साधा और सादगी पसंद करता था। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ बढ़िया से चला, लेकिन रीमा को सतीश की सादगी पसंद नहीं आई। वो अरमान के साथ चोरी छिपे मिलती रही। अरमान अब रीमा को कहने लगा, अगर संदीप बीच में रहेगा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। बस वहीं से मौत की साजिश शुरू हुई। वो रात ठंडी थी और गांव में बिजली भी चली गई थी। रीमा ने पहले से प्लान रखा था। उसके अरमान को बुलाया, आज सब खत्म कर दो अरमान, मैं तैयार हूँ। सतीश के घर आंगन में चारपाई पर सो ही रहा था। रीमा ने धीरे से दरवाजा खोला। अरमान चुपके से अंदर आया और हाथ में उसकी थी दरांती थी। रीमा ने कहा, अब कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक बार करो, इसका खेल खत्म कर दो। एक झटके में दरांती चली और सतीश के चीख और थम गई। रीमा ने खुद अपने हाथों से उसकी नब्ज देखी। नब्ज जब देखा तो वहां मृत पड़ा हुआ था। अब डर दोनों के चेहरे पे था। रीमा बोली, जल्दी करो, कोई देख न ले, ताकि हम लोग पकड़े न जाए। दोनों ने सतीश की लाश को बोरी में भरा और खेत की ओर निकल पड़े। रात गहरी थी, लेकिन जमीन और आवाज गहरी थी। वो बोरी परफेक्ट फेंक कर लौटे तो लगा जैसे सब खत्म हो गया, पर असल कहानी अब से शुरू हुई थी। अगली सुबह पड़ोसी बोले, सतीश कहाँ है? तो रीमा ने कहा, वो तो मायके गया है, पर झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं। सतीश के मोबाइल लोकेशन आखिरी बार गांव के बाहर वाले खेत में मिलने लगी और वहीं से पुलिस की एंट्री हुई। इंस्पेक्टर राघव ने जब रीमा से पूछताछ की तो उसके जवाबों में झिझक थी। पहले दिन वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरे दिन वो किसी से झगड़ा करके गया है। तीसरे दिन उसने खुद को कहानी की गवाह के रूप में बताना शुरू कर दिया। पर पुलिस ने जब खेत में लाश बरामद की और उस पर दरांती के निशान मिले तो सब समझ में आ गया, ये हवस नहीं, कत्ल था। पुलिस ने सख्ती की। अरमान से भी पूछा गया। अरमान पहले टूटा, बोला, मैंने मारा, लेकिन रीमा ने कहा था। रीमा ने पहले झूठ बोला, फिर रोने लगी। मैं अकेली थी, उसने मुझे भड़काया, फिर कुछ नहीं किया। लेकिन मोबाइल चैट, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग ने सब खोल दिया। रीमा और अरमान दोनों ने मिलकर सतीश की हत्या की थी। कोर्ट में जब रीमा को पेश किया गया तो गांव की औरतें चिल्लाने लगी, ऐसी औरत को सजाए मौत दो। रीमा ने सिर झुका लिया। अरमान ने आंसू पूछे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को आजीवन कारावास मिला। प्यार जो जिंदगी बन सकता था, वह मौत का
सौदा बन गया। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज बहुत लोग प्यार और हवस में फर्क नहीं कर पाते। रीमा ने जो किया वो मोहब्बत नहीं थी, वो कब्जा करने की बीमारी थी। प्यार अगर सच्चा हो तो जिंदगी बचाता है, और अगर झूठा हो तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ने देता है। याद रखना दोस्तों, हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे एक खूनी सन्नाहट भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत नहीं मरती, मोहब्बत में छिपा धोखा मार देता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच्ची घटना पे आधारित वीडियो हमारे चैनल पे शाम को 7 बजे आ जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।